नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेड विद अमित में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। लेटेस्ट न्यूज़ अभी भी यही है आज की कि फेड रेट कट बाय 25 बिप्स डिस्पाइट मार्केट बेट्स फॉर 50। तो ठीक है दोस्तों, ये अपनी 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट्स पे अभी भी लड़ाई चल रही है। और आज वेडनेसडे है, आज ही ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि कितनी बेसिस पॉइंट रेट कट आना है। उसके बाद बाजार अपनी डायरेक्शन लेगा। ग्लोबल बाजार देख लेते हैं तब तक क्या चल रहा है। फ्यूचर फ्यूचर अभी ऑलमोस्ट ये फ्लैट, अभी कुछ नहीं डायरेक्शन कह सकते इसकी, मैं सही बताऊं तो। यूरोप अपना माइनस में ही है, पर हाँ ये अपना काफ़ी वॉलेटाइल दिख रहा है। बट हाँ, 7 बजे देखते हैं ये कहाँ पे किस करवट बैठता है ये वाला ऊँट, क्योंकि डाउ जहाँ जाएगा वर्ल्ड मार्केट कल वहीं पे दिखाएंगे। और कल के बाद थोड़ी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। हो सकता है ये अप जाए, हो सकता है ये डाउन जाए, ये किसी को नहीं पता बाजार के बारे में। हम मान के चलते हैं लेवल्स। हमें केवल एक ही चीज़ से मतलब है कि लेवल कहाँ पे है, उस लेवल पे हम बाई करेंगे और दूसरे लेवल पे हम जो तोड़ेगा तो हम सेल करेंगे। आ जाते हैं दोस्तों अपनी वीडियो पे। जो हमारा ट्रेंड चलता है वीडियो का, वो सबसे पहले चलता है रीकैप। आप मेरी पुरानी वीडियो पे जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जो लोग नए हैं उनके लिए। और बाकी आपको पता होगा कि हमने निफ्टी की सेलिंग रेंज दी थी 25,475 से 25,525। दोस्तों ये है 16 तारीख। इस दिन हमने बोला था कि अगर जो ये 75 के आसपास आए, यहाँ पे कहीं आएगा, हम सेल में जाएंगे। यहाँ तक सेल जा सकते हैं और 25,575 के स्टॉप लॉस के साथ। आप आज निफ्टी को देखिए क्या परफॉर्म किया। देखिए 17 तारीख को उसने कुछ नहीं करा, ठीक है। ये 17 तारीख है, इस दिन ये केवल रेंज बाउंड रहा, इस दिन कुछ नहीं करा। 16 तारीख को तो हमने ये रेंज दी थी कि इस रेंज पे काम करना है, पर इसने कहीं से भी कहीं तक कहीं भी लेवल का रिस्पेक्ट नहीं किया। अब आ जाते हैं हम कि क्या 18 तारीख को इसने क्या क्या कहाँ पे हमारे लेवल्स का रेस्पेक्ट किया। मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ, मेरी कोई भी वीडियो है उस वीडियो पे आप रिकैप पे जाइए। कोई इतना रिकैप पे ना अपने पुराने लेवल्स के ऊपर बात नहीं करता। हम बता रहे हैं 17 तारीख को, आप 17 तारीख का लेवल दिए थे मैंने 16 को। ये वीडियो जो है ना 16 सितंबर को आई थी, आज से 2 दिन पहले, कि हम 17 को कहाँ जाएंगे, ठीक है। 17 को हमने लेवल दिया कि हम यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। सबसे पहले बात, जब भी रिकैप की करते हैं आप खुद ही देखिए हम रिकैप पे इतना जोर क्यों डालते हैं। सबसे पहले तो कोई भी नया इस वीडियो पे आता है तो उसको ये पता चलना चाहिए कि हम अपने पुराने लेवल्स को क्यों बार बार रिपीट करते हैं। कि हमारे दिए हुए लेवल्स पे जब भी मार्केट रेस्पेक्ट करता है, जब भी क्या, मैं तो कहता हूँ कि जब नहीं करता हम तब भी बोलते हैं कि नहीं हमारे लेवल पे नहीं आया। जैसे हमने ये लेवल दिए हैं 16 को, ठीक है ना, 16 सितंबर को हमने बोला कि निफ्टी 25,475 पे बेच देना, 25,525 तक की रेंज में। इस दिन, जिस दिन ये 16 तारीख थी ना, इस दिन ये हाई लगाया था इसने, वो था 25,448। हमने सेम डे बोला था कि अगर आपको निफ्टी, बल्कि हमने ये 15 को भी दिया था ये रेंज, हमने 13 को भी दिया था ये रेंज, 14 को भी दिया था। हम जब इसने निफ्टी यहाँ पे आ गया ना, उसी दिन हमने बोल दिया था कि अब इसकी हाई रेंज क्या निकल के आएगी। देखिए जब लाइफ हाई पे बाजार है, ठीक है ना, आप खुद सोचिए कहाँ पे बेचेंगे। कहीं बेचने का कोई रीज़न है, कहीं पता है? क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये 25,125 से 25,300, 300 के बाद सीधा तोड़ गए। ये कहाँ पे पहुंचा, 25,425, और अगले दिन खुला तो 25,448। हमने यहाँ बोला था कि इस रेंज में बेच देना, 25,475 से लेके 25,525 तक। ये लेवल क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ। 25,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए ये 25-25 पॉइंट नीचे के ना लेवल निकल के आए हैं। यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम नहीं कर रहा था। जो लेवल मैंने ये दिए थे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखिए, कि ये लेवल जो निकल के आए थे 25,475 से 25,525, इस लेवल का केवल एक ही लॉजिक है। 25,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर 25 पॉइंट, उसके नीचे 25 पॉइंट।
आप मार्केट बुल कंडीशन में इसमें बेच सकते हैं सेल करने वाले, ठीक है। अब जब सेल करोगे तो स्टॉप लॉस भी लगेगा, 50 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था। अगर ये यहाँ तोड़ देता 25,575 के ऊपर, आप सेल में चले जाते, कोई बात नहीं, वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं, पर कितने पॉइंट गए, 50 पॉइंट, आप सेफ हो गए। हमेशा स्टॉप लॉस के बाद सेफ हो जाते हैं। आप खुद देखिए उसके बाद बाजार कहाँ आया। हमने टारगेट दिया था 25,350 का, 25,275, 25,200। आज बाजार ने 2 दिन बाद वो लेवल टच किया है 25,482, एग्जैक्ट हमारी रेंज के अंदर, ठीक है। इसी रेंज में जब बाजार ने यहाँ पे टच करा तो स्टॉप लॉस लगा के जिसने सेल किया होगा 25,350 में फर्स्ट टारगेट ही आ गया। ये देखिए सेकंड टारगेट क्या था, 25,275, ये लो है 25,285, हमने 275 का सेकंड टारगेट दिया था। कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं बाइंग रेंज में। हमने बोला था अगर जो यहाँ पे बेचना, ये टारगेट ले लेना, ये टारगेट ले लेना, ये फाइनल टारगेट था। अब बाइंग वाले कहाँ पे थे, 25,300 से लेके 25,275, केवल और केवल इस 25 पॉइंट की रेंज में। आप खुद सोचिए 25 पॉइंट की रेंज में हम बोल रहे हैं कि बाई कर लो, स्टॉप लॉस केवल 50 पॉइंट नीचे लगाओ, 25 पॉइंट की रेंज में बाई करो, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 25,350, 25,425, 25,480। आप देखिए इस लेवल का 25,285, यहाँ से लेवल घूम गया, सीधी इसी रेंज में मिला। जो वेट कर सकते हैं, जो पेश, देखिए मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट लेवल का खेल है। जिस लेवल पे आए बाई कर लो, जिस लेवल पे आए सेल कर लो। पिछले 2 दिनों में अगर जो हम देखें तो इस लेवल पे हमने बाई करने को बोल रखा है, इस लेवल पे हमने बाई करने को बोल रखा है, इस लेवल पे हमने सेल करने को बोल रखा है। इस लेवल पे अगर जो सेल करे, अब यहाँ पे इस बाजार में यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ नहीं, लोग बाग अटके हैं। जहां लेवल आया आया ना, सीधा 200 पॉइंट मिला ना आपको। यहाँ पे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पे जिसने बाई कर लिया, हम कह रहे हैं जिसने यहाँ पे बाई कर लिया उसका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, बिल्कुल हुआ। 25,350 का हमने फर्स्ट टारगेट बोला था। ये 16 तारीख की वीडियो है दोस्तों, 16 के बाद 17 को नहीं आया, 18 को आज मिला है। तो आज जिसने भी दोनों साइड की ट्रेड, आप मेरी वीडियो पे जाके दोबारा देखिए, मैंने हमेशा ये बोला है कॉन्ट्रा ट्रेड लेनी पड़ेगी। ब्रेकआउट निकल चुका है, कॉन्ट्रा ट्रेड पे आपको दोनों जगह मौके मिले हैं। आज का दिन फंटास्टिक बीता है अगर लेवल की बात करें, ठीक है। सेकंड बाइंग रेस थी जहाँ तक बाजार नहीं आया, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमारे आराम से 100 पॉइंट का यहाँ पे भी प्रॉफिट मिला। 300 पॉइंट का, पूरे के पूरे 300 पॉइंट आज जिसने हमारे लेवल्स का अपनी स्ट्रेटजी में यूज़ किया होगा, पूरे 300 पॉइंट निफ्टी में कमाए। और निफ्टी 40 पॉइंट ही रेंज दिखाएगा अगर जो बंद होते समय, पर हमें पूरे लेवल मिले। तो लेवल को कितना रेस्पेक्ट करता है बाजार, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपना निफ्टी। बैंक निफ्टी पे बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमने बोला था कि सेलिंग रेंज है 52,400। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों। आप अगर जो मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको याद होगा मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको कल दिखाई थी। ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी कल ही। इस ट्रेंड लाइन पे मैंने बोला था कि ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे ये कल ही 16 तारीख को बनी है ये ट्रेंड लाइन। 17 को इसने यहाँ पे टच किया, फिर वापस आ गया। 16 को तो ट्रेंड लाइन ही बनी है, क्योंकि 2 पॉइंट होने चाहिए किसी भी ट्रेंड लाइन के लिए। 17 को इसने टच किया, वापस आ गया। और मैंने ये बोला था साफ साफ अपने वीडियो में, अगर इस ट्रेंड लाइन को कोई भी 5 मिनट की कैंडल, हम दिखा देते हैं, कोई भी 5 मिनट्स की कैंडल, ये देखिए 5 मिनट की कैंडल सीधी इसके ऊपर क्लोज हुई है। मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे खुला, यहाँ से नीचे गया, फिर ये फर्स्ट कैंडल जहां उसने ब्रेकआउट दिया, आप रैली देखिए। इसके बाद मैंने बोला था कि जहां ये ब्रेकआउट दिया 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा सेलिंग रेंज है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो बाजार अटका जिस रेंज में हमने बताया था, 52,400 से 52,500, इसी रेंज में बाजार अटका है।
पूरा एग्जैक्ट यहाँ 500 है, यहाँ 400 है, इसी रेंज में बाजार अटका है। जब इसने ये वाला ब्रेकआउट दिया तो 600 का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। पर हाँ, जैसे ये ब्रेकआउट दिया, इसने दिए ना 200 पॉइंट, आप बाइंग में जा सकते थे। ये केवल उन लोगों के लिए है जो वीडियो देखते हैं, उनको मैं समझाता हूं कि यहाँ पे बाई करना है। बट जो मेरी ओरिजिनल बाइंग रेंज है, जो मैं देता हूँ डेली 2, उसमें हमें 52,000 का खरीदना था। 52,000 से लेके 52,900, ये सम अराउंड यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिला कोई बात नहीं, सेलिंग रेट है, स्टॉप लॉस। बट हाँ, ये जो ब्रेकआउट से मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो हमारे को 200 पॉइंट मिले हैं, 200-250 पॉइंट, ये हमें केवल वो ही लोगों ने बेनिफिट उठाया होगा इसका जिसने हमारी वीडियोस देखी होंगी। काफ़ी चीज़ें जो है ना वो वीडियो में भी बता देता हूँ मैं। और जो ये लेवल है, ये बड़े सेफ लेवल होते हैं, इसमें कम से कम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है, आपका लॉस होना। निफ्टी में आपने देख लिया ना, दोनों साइड मौका मिला, बाइंग में भी और सेलिंग में भी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के 19 सितंबर की। कल बैंक निफ्टी कहाँ पे परफॉर्म कर सकता है? बैंक निफ्टी 53,100 से लेके 53,150, इस 150 पॉइंट की रेंज में अराउंड यहीं पे आ जाएगा। यहाँ आप सेल में जा सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सही बताऊं, अभी सेल का कहीं से कहीं तक कोई मूड नहीं है। अगर ब्रेक, देखिए, गैप अप खुलता है तो इसका मतलब बाजार ने न्यूज़ पचा ली, जो फेड वाली न्यूज़ है उसको वो पचा गया है। और अगर जो वो डाइजेस्ट हो गई वो न्यूज़, तो बाजार ब्रेकआउट दे देगा, लाइफ हाई को क्रॉस कर देगा, फिर आपका सेलिंग में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। बट हाँ, सेलिंग की रेंज मैं इसलिए देता हूँ कि भाई हर किसी को सेलिंग के लिए कुछ ना कुछ लेवल्स चाहिए होते हैं। तो 53,100 से लेके 53,150, इस रेंज में अगर जो आपको मिलता है बैंक निफ्टी, तो आप सेल में जा सकते हैं। बाइंग में जाने के लिए बेस्ट रेंज जो निकल के आएगी वो आ रही है 52,400 से लेकर 52,300। ठीक है, अगर जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये दिख रही है ना आपको, ये वापस आ रही है, इस ट्रेंड लाइन में सम अराउंड यहाँ पे कहीं पे अगर आपको मिलता है, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना दोस्तों, 250, 52,250, यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के ना बाइंग कर लेना। अगर जो इससे नीचे गया ना, तो हो सकता है वो फिर ये भी तोड़ दे, उसके बाद सीधी बाइंग रेंज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर जो 52,000 पे फिर से आएगा तो हम सीधे बाइंग में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर 800 पॉइंट नीचे तक जा सकता है। फर्स्ट बाइंग रेंज यहाँ पे, सेकंड बाइंग रेंज यहाँ पे, दो जगह बैंक निफ्टी जा सकता है। देखिए दोस्तों, निफ्टी की ना दो ट्रेंड लाइन चल रही थी, एक ये वाली, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ ये जो जा रही थी, एक ट्रेंड लाइन जा रही थी ये वाली। इसने पहले इसको टच किया, इसको जूम कर लेते हैं, इसने पहले यहाँ पे टच किया, वापस आया, इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा। मेन ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन केवल मैंने 2-3 दिनों के लिए बनाई है अपनी, इसको तोड़ा, वो इस ट्रेंड लाइन पे ना, ये लंबी ट्रेंड लाइन है, आप यहाँ से देखिए, ओहो, ये काफ़ी पीछे से आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ना इसने हल्का सा भी ऊपर, इसने हल्का सा भी ऊपर क्लोज तो दिया, पर अगली कैंडल को यहाँ पे नीचे डाउन पे इसने क्लोज करा है। हम निफ्टी की बाइंग रेंज अभी भी हमारे लिए जो है ना, वो जो 300 वाली थी, अभी भी अच्छी रेंज है। 300 से 275, अगर जो कल सुबह हमें मिलता है, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे, 25,225, यहाँ पे एक बाइंग रेंज आ जाएगी। अगली बाइंग रेंज सीधी आएगी यहाँ पे, इस लेवल पे। एक ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, बहुत तगड़े रेसिस्टेंस थे दोस्तों यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 4-4 6-6 दिन यहाँ पे बाजार बार बार बहुत बार अटका है। देखो यहाँ अटका है, यहाँ अगर जो मैं पीछे दिखाऊंगा यहाँ पे भी अटका है, इस वाले पे 25,300। तो भाई ये तो लाइफ आई था ना पिछले 2 बार का, तो यहाँ पे तो बार बार अटकता था, अब ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे वापस बाजार आएगा तो यहाँ से यूं जाएगा। हम लोग ध्यान देंगे फिर से 25,300 से 25,275, अगर जो इसे ब्रेक करा जा तो 25,125 से 25,075, यहाँ पे डेफिनेटली एंट्री बननी चाहिए। अगर जो मार्केट का मूड बहुत ही खराब हो गया, बाई चांस 600 पॉइंट गिर गया यार डाउ, ठीक है, आप क्या ही कर लोगे, बाजार खुलेगा यहीं पे।
उसमें भी देखना पड़ेगा कि ग्लोबल कैसा मूड देखते हैं। पर हाँ, अच्छी रेंज है दोस्तों। देखो लॉन्ग टर्म में बाजार इतना बुरा दिख नहीं रहा है। रेट कट से रेसेशन आएगा नहीं आएगा वो बाजार बताएगा। बहुत दिन हो गए, बहुत न्यूज़ हो गई, पर इतना नहीं है कहीं भी कि मंदी है, मंदी है, मंदी है। थोड़ा बहुत नीचे आएगा फिर ये ऊपर चला जाएगा। आ जाते हैं हम निफ्टी की सेलिंग रेंज में। सेलिंग रेंज सेम है दोस्तों, 25,475 से, जो जहाँ पे आज घूमा है ना ये, अगर कल गैप अप खुलता है तो सेलिंग में जाना ही मत। ये भी ब्रेकआउट दे देगा, 26,000 तक बाजार जा सकता है इसी सितंबर में। जहां इसने गैप अप खुला तो ये तो रेंज तोड़ दी उसने, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। 25,025 के बाद तो बेचने का कोई मतलब ही नहीं है, 25,525 के ऊपर। तो आप फिर उसके बाद ये निकल जाएगा ऊपर। आप तो केवल नीचे बाइंग में देखिए, बाइंग दी। देखो दोस्तों, ऊपर बाजार निकल गया कोई बात नहीं, आप खुद देखिए ना, यहां से लेके यहां तक की 400 पॉइंट की रैली थी उस दिन निफ्टी एक्सपायरी की। आज दिया ना उसने, बाइंग कराया। कई लोग यहाँ पे फंस रहे हैं, यहाँ पे भी फंस गए हैं कि भाई नहीं जाएगा नीचे, नहीं जाएगा नीचे, ये तोड़ देगा। आया ना आज 200 पॉइंट दिया ना नीचे, ले लिया लोगों ने। फिर 200 पॉइंट कुछ और दे, एक बार और देगा, इस रेंज में आ जाएगा 200 पॉइंट पे, फिर ले लेना। यार ताला थोड़ी लगने वाला बाजार में, बाजार तो ऊपर ही जाना है, आज नहीं तो कल। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। नीचे जाएगा मैं मना नहीं कर रहा, पर फिर ऊपर ही जाना है। तो दोस्तों ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे। अगर जो कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये चैनल्स के जितने भी कंटेंट हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, तो उनकी भी इस ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ी हेल्प होगी, वो भी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक तो ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।